तो आर्मी पिछला एक हफ्ता BTS आर्मी के लिए, K-pop फैंस के लिए या कहूँ हाइप के फैंस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इस तरह की कंट्रोवर्सी हमने शायद ही K-pop में कभी देखी थी जो फिलहाल बांगपीडी और अडोर की CEO मिन हिजिन के बीच चल रही है। आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, अडोर एक हाइप के अंडर काम करने वाली कंपनी थी जिसके अंदर न्यू जीन्स जैसे ग्रुप्स आते थे, जिसकी CEO मिन हिजिन थी। और अब जाकर खुलासा हुआ है कि मिन हिजिन इस कंपनी को हाइप से अलग करना चाहती थी, इसकी मालिक खुद बनना चाहती थी और इसी के लिए उन्होंने बहुत सारी प्राइवेट डिटेल भी हाइप की लीक की थी। और इसी कंट्रोवर्सी के साथ वो टॉक ऑफ द टाउन बन गई। उन्होंने BTS को भी इस कंट्रोवर्सी में घसीटा, ये बोलकर कि BTS बनाना उनका आइडिया था, BTS कॉपी करते हैं। और अब भी ये कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रही और अब BTS सुपरस्टार किम तेयोंग भी इसके अंदर ड्रैग कर लिए गए हैं, क्योंकि उनका और मिन हिजिन का कनेक्शन सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। फैंस जानना चाहते हैं आखिरकार वी और मिन हिजिन के बीच क्या रिलेशन था, क्या मिन हिजिन ने किम तेयोंग की खुलेआम इंसल्ट की थी, उन्हें BTS पसंद नहीं थे। चलिए जानते हैं इन सब की सारी डिटेल। तो आर्मी, आप लोगों को याद होगा पिछले 1-2 साल से BTS अपने सोलो करियर की राह पर चल रहे थे। तभी BTS मेंबर वी ने अपनी लेओवर एल्बम रिलीज की थी और लेओवर के कुछ सॉन्ग्स उन्होंने किसी और के साथ नहीं बल्कि मिन हिजिन के साथ कोलैब कर बनाए थे, यानी कि वी के सॉन्ग्स के पीछे बहुत सारा ब्रेन मिन हिजिन का भी था। वो वी के सॉन्ग्स की डायरेक्टर थी और अब वी और उन्हें लेकर पुराने स्टेटमेंट्स काफी वायरल हो रहे हैं कि किस तरह वी ने उनके साथ काम करने के लिए उन्हें अप्रोच किया था, उनसे रिक्वेस्ट की थी और तब जाकर मिन हिजिन ने भी किम तेयोंग को लेकर इसी तरह का स्टेटमेंट दिया था, जिससे पता चलता है कि शायद वो BTS को पसंद नहीं करती। उन्होंने वी की डिसरिस्पेक्ट करते हुए, उन्हें नीचा दिखाते हुए ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरह वी ने पहले से उन्हें अप्रोच किया। उनके पास तो टाइम भी नहीं था, वो तो इंटरेस्टेड भी नहीं थी, लेकिन वी की एटीट्यूड को देखते हुए, बिहेवियर को देखते हुए वो तैयार हुई। लेकिन इससे पहले उन्हें वी की आवाज़ नहीं पता थी कि वी कैसे है, उनकी आवाज़ कैसी है। तो इससे भी फैंस बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि किस तरह मिन हिजिन वी को नीचा दिखा रही थी और खुद को सुपीरियर बता रही थी। और इसीलिए ये बातें सच लग रही हैं कि शायद वो BTS को पसंद नहीं करती थी। अब बात जो भी हो, फैंस तो हमेशा से BTS के साथ थे और आगे भी रहेंगे, लेकिन तब तक इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना।